अपने अच्छे कर्मों से अपना उद्धार कर सकता है। और जो सत्य है, परम तत्व है, वो बाहर नहीं भीतर है, वहीं हमें खोज करनी चाहिए। इन विविध विषयों पर आप सुंदर विचार श्रवण किए हैं। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों की मांग एक है, स्वतंत्रता, सुख और शांति, दोनों की मांग एक है। इसलिए दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। जो बच्चे परीक्षा में बैठते हैं या गुरुजन हैं, उनको पता है कभी कभी दो प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें एक प्रश्न करने का होता है, तो उसमें अथवा लगाते हैं। अंग्रेजी में आर कहते हैं, हिंदी में अथवा कहते हैं, संस्कृत में उसको विकल्प कहते हैं। दो प्रश्न है, दोनों का उत्तर एक का उत्तर लिखना है, दोनों के नंबर बराबर होते हैं। एक प्रश्न करना है। प्राणी जगत में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके सामने विकल्प है, दो जीवन लक्ष्य है, और किसी प्राणी के सामने नहीं, केवल मनुष्य के सामने है। आप सोचते होंगे वो दो क्या है? दो में से एक मेरी पुस्तक है, उसमें मैं कल थोड़ा चिंतन दिया था। पूरे विश्व में आदमी जीवन यापन करने के लिए दो में से एक पथ का चुनाव करता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के दृष्टि में वो दो पथ हैं, संयम और असंयम। दो पथ असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ दूसरा शुभ, इसे कभी भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मनुष्य शरीर में नहीं संभल पाते हैं फिर नहीं संभल पाएंगे, कोई उपाय नहीं। हमारे जो ऋषिगण हैं वो बताते हैं दो पथ, श्रेय पथ और प्रेय पथ। श्रेय पथ कल्याण का पथ, प्रेय पथ प्रिय पथ, संसार का पथ। और सरल भाषा में कहूँ, आज की भाषा में कहूँ कि दो चुनाव में से क्या है? पहला है शादी और दूसरा है साधना। पूरे विश्व में ये दो जीवन यापन करने के लिए ये दो रास्ते हैं। या आदमी शादी करता है या साधना करता है। ध्यान से सुनना ठीक से, शादी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है, आपके चुनाव पर निर्भर करता है, आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, चाहे आप शादी करें चाहे आप साधना करें। किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। जगजाल से बचना चाहो, जगजाल में फंसना चाहो तो जाओ शादी की तरफ, और जगजाल से बचना चाहो तो जाओ साधना की तरफ। ये दो रास्ता। अगर संसार के जाल में फंसना चाहते हैं फिर कभी न कहना कि भगवान हमें दुख देता है, जमाना दुख देता है। आप गलत चुनाव किए हैं, उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो जाओ शादी की तरफ, और जगजाल से बचना चाहो तो जाओ साधना की तरफ। आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे जो ताश खेले होंगे या जानते होंगे। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते। देखो जानते हो, 52 पत्ते होते हैं। 3 फोटो उसमें आदमी के होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। नहला दहला के बाद 11, 12, 13 बना देते तो क्या हर्ज होता?
परंतु नहीं, खेले आप बहुत होंगे, किंतु कभी सोचे नहीं होंगे कि दहला गहला बेगम बादशाह बनाने का क्या प्रयोजन था, क्यों बना दिए। बादशाह किसे कहते हैं? जो बेगम से जीतता है वो बादशाह होता है, और जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है। बेगम कौन है? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेगम है इंद्रियां। इंद्रियां स्त्रीलिंग में है। इंद्रियों से जो हार जाता है, निगृहीत हो जाता है, वो गुलाम होता है, उसका जीवन परतंत्र हो जाता है, जीवन में अनेक समस्याओं को निमंत्रण देता है, और वो जब समस्याएं आ जाती हैं तो उन्हीं के समाधान में अपनी जिंदगी समाप्त कर देता है। जो करना चाहिए वो रह जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन पूरा हो जाता है। अब आपको क्या बनना है ये आप अपना निर्णय लें। बादशाह बनना है, बादशाह बनेंगे तो आपका जीवन स्वतंत्र होगा, और गुलाम बनेंगे तो आपका जीवन परतंत्र होगा, अनेक समस्याएं होंगी। आप इसीलिए कथा, हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है ग्रंथों में, कथा से ही बंधुओं व्यथा मन की मिटती है, और मन की व्यथा मिटने का दुनिया में कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं, किसी के पास कोई उपाय नहीं। सामान्य व्यक्ति नहीं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ा सिद्ध कोई व्यक्ति, उसके पास भी कोई उपाय नहीं। शरीर के दुख अगर व्यथा है, आर्थिक कोई व्यथा है तो वो मिट जाती है। शारीरिक व्यथा होगी डॉक्टर मिटाएंगे, आर्थिक व्यथा होगी तो कोई बहुत बड़ा दानी हो, व्यक्ति हो, वो मिटा देता है। परंतु जो मानसिक व्यथा होती है, मानसिक कष्ट होता है, वो केवल कथा से मिटता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। एक व्यक्ति बहुत संपन्न हो और उसके एक ही बेटा हो, होनहार हो और जवानी अवस्था में हो, और उसी समय अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो दुख उसे होता है उसके माँ और पिता को, वो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक ही बेटा है, विपुल संपत्ति है और होनहार बच्चा है, एक्सीडेंट में उसका शरीर छूट गया, जो मन में दुख होता है वो आदमी खाता है, पीता है, जीता है, किंतु जब एकांत में जाता है तो भीतर उसकी जो जलन होती है, दुख होता है, उसको कोई लिख कर बता नहीं सकता, और कोई उपाय नहीं कि उसको कोई बांट दिया जाए। अगर वो आदमी कथा सुनता है तो उसकी व्यथा मिटेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। कपूर को आप बाहर खोल करके रख दीजिए तो धीरे धीरे वो उड़ जाता है। ऐसे कथाओं के सुनने से मन की व्यथा मिटती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा पुरुरवा की कथा। चक्रवर्ती सम्राट है, उसका विशाल पतन हो गया। उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा इतना विशाल पतन, इस विशाल पतन का कारण क्या है। उसका कारण पर राजा जब अनुसंधान करता है तो लेखक बहुत निष्पक्ष है और राजा भी बहुत निष्पक्ष है। सब करामात तो लेखक की है, लेखक पात्र बनाता है, उससे कहलाता है। उस राजा के मन में ग्लानि है। राजा कहता है, स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्य स्त्री भीर्गो खरवज्जिता किमेतया नो अपकृतम रज्वा व सर्प चेतसः रज स्वरूपा विदुषो यो अहम अजितेन्द्रिय। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, किंतु मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। राजा के मन की ग्लानि है कि मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ, बहुत विद्वान मानता हूँ, चतुर मानता हूँ, किंतु मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं है। ये उसकी मानसिक स्थिति है। कथा बहुत विस्तार से लिखी गई है भागवत में। मैं मूल रूप में आऊं जहां उसका पतन का कारण बताया गया है। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई व्यक्ति देखकर सर्प की कल्पना करके दौड़े और गिर पड़े, चोट लगे, तो रस्सी का कोई दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं। मार्ग में रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी को देखकर जिस व्यक्ति ने सर्प की कल्पना की और दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगी, सारा दोष तो व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से राजा कहता है, इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है।
दोष मेरा है यो यद अजितेंद्रियः, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। मैं अपने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, ये दोष मेरा है। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से जीवन के सारे दोष अजितेंद्रिय दोष में समाहित हो जाते हैं। आज आदमी बहुत कुछ करता है, जीवन गुजर के लिए धनार्जन करता है, जीवन गुजर के लिए धनार्जन करता है, किंतु सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार नहीं बनाता है। जीवन जब विकार ग्रस्त होगा तो निश्चित है दुख होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। विकार रहित जीवन होना चाहिए, तब आदमी सुखी हो। चक्रवर्ती सम्राट का घोर पतन हुआ है तो विकारों के कारण से पतन हुआ है। जो अपने इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका घोर पतन हो जाता है। फिर अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान करने में जीवन समाप्त हो जाता है। आपको यहाँ से रायपुर जाना हो और आपके मित्र की गाड़ी हो और जाना आपको जरूरी हो, मित्र गाड़ी लेकर आ गया हो, आप बैठने के लिए तैयार हो गए हों कि रायपुर चलना है, मित्र सही सही बता देता है कि मेरी गाड़ी में ब्रेक और लाइट नहीं है, तो क्या आप पसंद करेंगे उस गाड़ी में बैठना, चाहे जितना जरूरी हो? गाड़ी में ब्रेक नहीं है, लाइट नहीं है, आप कहेंगे क्षमा करें, आप जाइए, जो कुछ होना होगा होगा, हम सुबह जाएंगे। आप रात में ऐसी गाड़ी में बैठना नहीं चाहेंगे जिस गाड़ी में ब्रेक न हो, लाइट न हो। आदमी ने अपने जीवन में जितनी गाड़ी बनाया सब गाड़ी में ब्रेक किया। छोटी सी गाड़ी साइकिल है उसमें भी ब्रेक है, स्कूटर है उसमें भी ब्रेक है, मोटर है उसमें ब्रेक है, रेल है उसमें ब्रेक है, वायुयान है उसमें ब्रेक है। और खेत के साथ कहना पड़ता जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है, न ब्रेक है न लाइट है, गाड़ी तेजी से हाँक दिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गाड़ी में केवल ब्रेक नहीं, जीवन में ब्रेक का अभाव है। जीवन के रहस्य को समझो, हमें दुख कहाँ से आता है, क्यों आता है, कहाँ हम जीवन जीने में भूल कहाँ किए हैं, हम चुनाव में ही भूल कर गए हैं। सच्ची घटना है, इलाहाबाद की कार्यक्रम था, मैं गेट पर खड़ा था, एक सज्जन आए, साहेब बंदगी किए, मैंने तत्काल कुशल मंगल पूछा, कुशल मंगल ठीक है? उन्होंने तुरंत कहा साहब रात्रि में मुझे सूर्य ग्रहण लगता है। मैं सुन करके, शब्द को सुन करके हंस पड़ा कि रात्रि में सूर्य ग्रहण तो होता ही नहीं, तुम्हें रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता कैसे है? रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है, दिन में सूर्य ग्रहण। कहे साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा कि आप प्रकृति ने आपके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था दिया है? आप इसका राज तो खोलिए, आपको रात्रि में सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तब हंसते हुए कहा साहब पहली भूल तो मैंने की कि शादी किया, पहली भूल जीवन की यही है, शादी करना, और दूसरी भूल है बच्चे होना, और तीसरी भूल है उनसे लड़ना झगड़ना, फिर ये तीसरी भूल है। तो कहा पहली भूल तो मेरी शादी हुई, दूसरी भूल जब बच्चा हुआ तो लड़की हो गई, और मैं सोचा था कि लड़का होगा, लड़की हो गई। फिर दूसरी भूल फिर मैं कर दिया कि अब की अगर लड़का हो जाएगी तो फिर लड़की हो गई। ऐसे 7 बार मैं भूल किया, 7 बार लड़की ही हुई, लड़का नहीं हुआ। और 7 लड़कियां मेरे घर में हैं, तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है कि इनका हाथ मैं कैसे पीला कर पाऊंगा, इनकी शादी कैसे कर पाऊंगा। रात भर मुझे नींद नहीं आती है, दिन भर चिंता बनी रह जाती है, यही मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगना है। मैंने कहा ये बताओ, ये दुख तुमको भगवान ने दिया कि तुमने बनाया है खुद? तुमने निमंत्रण दिया है दुख को, तब दुख आया है। आदमी को जीने का ढंग नहीं आया। लड़का हो या लड़की, दोनों माँ बाप पिता की संतान है, दोनों को प्यार मिलना चाहिए, दोनों में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही लड़की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, कितना काम किया देश के लिए। और तमाम आप दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, अम्बे माँ की पूजा करते हैं, वो कौन है? नारी ही तो है।
तो इस प्रकार से हमारे मन में जो गलत भावना घर कर गई है, गलत मान्यताएं पैदा हो गई हैं, उन्हीं के कारण से आदमी दुखी है। आदमी सब चीजों की परीक्षा करता है, अपने मान्यताओं की परीक्षा नहीं करता है। ये घड़ी तो बड़ी तेजी से जा रही है, इसलिए मैं तेजी से एक छोटा सा उदाहरण दे दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक आदमी था, वो बहुत चालाक था। एक तोता पकड़ लिया। तोता पक्षी होता है, उसको जो पढ़ाओ पढ़ने लग जाता है। तोता को कहो सीताराम तो सीताराम बोलता है। तोता पकड़ लिया, उसको सिखा दिया, इसमें क्या संदेह, छोटा सा सूत्र सिखाया, इसमें क्या संदेह। और जब वो उच्चारण करने लगा तो वो आदमी इतना चालाक था कि तोता को लिया, एक ब्लैक बोर्ड लिया, मार्केट में जाकर रखा, और मार्केट में तोता की योग्यता लिखता है। तोता 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है, और कीमत लिख दिया 1 लाख रुपया। जो भी आदमी बाजार में जाता और धार्मिक प्रवृत्ति का होता, वो देखता, तोता की योग्यता को पढ़ता तो बहुत खुश होता। अब जब कीमत देखता 1 लाख रुपया, तो अब मन की बात मन में पचा डालता, बहुत बड़ी कीमत है। सायंकाल का समय था, एक सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे, लाखों रुपया खर्च करते थे। 3 दिन के बाद कोई चौथा दिन रहता ही नहीं था। अहमदाबाद में एक सम्मेलन हुआ था, स्वामीनारायण संप्रदाय का सम्मेलन। उसमें 10,000 केवल भंडारी थे, भोजन बनाने वाले। 10,000 आदमी भोजन बनाने वाले थे। 2.5 लाख आदमी 20 मिनट में खाकर उठ जाते थे। हम गए थे उसको देखने के लिए, तो बड़े बड़े रूम में एक चीज रखा गया था। हल्दी है तो पूरा कमरा हल्दी से भरा है, धनिया है तो धनिया से भरा है। 1 ट्रक राई आई थी दाल को बघारने के लिए, और वो सम्मेलन 31 दिन तक चला था। 10,000 बोरा चीनी एक बार में खरीदे थे। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं संसार में। सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा कि ये तोता को हम खरीदेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद कोई विद्वान रहता नहीं, ये तोता को ले लेंगे, जब चाहेंगे जो शास्त्र चाहेंगे सुनते रहेंगे। तो तुरंत मैनेजर को फोन किए कि 1 लाख रुपया लेकर जल्दी से आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं, दूसरा व्यक्ति नहीं लेने पाए। मैनेजर को फोन किए, मैनेजर रुपया लेकर आ रहा था। जो बेचने वाला था वो बहुत चालाक था, चालाक व्यापारी होते हैं। उन्होंने कहा सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता। जितने चालाक व्यापारी हैं सभी इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। अभी आप कुछ कर सकते हैं। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज सुन करके सेठ जी एकदम गदगद हो जाते हैं। अब मैनेजर आता है, तुरंत 1 लाख रुपया दे देते हैं, घर में ले जाता है। पेपर में, रेडियो में चारों तरफ प्रचार कर देते कि हमारे यहाँ एक विलक्षण तोता है, सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है, कोई पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते ही एक द्विवेदी जी पहुंच गए। द्विवेदी जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर द्विवेदी जी का तो होश उड़ गया कि मैं तो 2 ही वेद जानता हूँ, 4 वेद जानता, अगर मैं इसे शास्त्रार्थ किया हार गया तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। वो चुपचाप चला गया, जाकर प्रचार किया, तोता बड़ा विलक्षण है, उसकी आवाज इतनी साफ है, आदमी जैसा बोलता है। सुबह होते ही दूसरे दिन मौलवी साहब पहुंच गए। मौलवी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसको सुनकर के मौलवी भी चुपचाप चला गया। तीसरे दिन ईसाई के धर्मगुरु पादरी महोदय आए। पादरी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें पूरी बाइबल याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। अब जो भी आया चुपचाप लौट गए अपनी मर्यादा बचाने के लिए। अब जहां 4 आदमी खड़े होते हैं, सेठ जी की तोता की चर्चा होती है। बड़ा विलक्षण तोता है, वेद याद, कुरान याद, बाइबल याद, कैसा विलक्षण तोता है। सेठ जी के अहंकार को बहुत बड़ी तृप्ति मिली कि 1 लाख रुपया गया तो गया, जहां देखो हर आदमी की जबान में मेरे तोते की चर्चा है। सेठ जी बहुत प्रसन्न,
भ्रमण करते हुए विवेकी पारखी संत पहुंच गए। भी साहब ने बताया कि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, पारक सिद्धांत। हरिद्वार कुंभ मेला में चर्चा हो गई। धनौती के आचार्य साहब थे, उसने वहाँ के ही एक पंडित जी ने पूछा कि कबीर साहब का सिद्धांत क्या है। उन्होंने तुरंत सुनाया, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारक दे लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। कबीर साहब का सिद्धांत पारक सिद्धांत है। अब इस प्रकार से पारखी संत थे। लोगों सज्जनों ने बताया कि महाराज यहाँ एक सेठ जी हैं, उनके पास विलक्षण तोता है, वेद कुरान बाइबिल सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। महात्मा ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, एक आदमी नहीं पढ़ सकता है, वो तोता कैसे पढ़ेगा। पूरे संसार में 2792 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, तेलुगु है, ऐसे 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी सब भाषाओं का नाम ही नहीं जान सकता। एक एक भाषा में इतना साहित्य है कि जिंदगी भर पढ़े तो आदमी नहीं पढ़ सकता है, तोता कैसे पढ़ सकता है। अरे महाराज जी आप क्या बात करते हैं, पंडित आए हार के चले गए, मौलवी आए हार के चले गए, पादरी आए हार के चले गए, बड़ा विलक्षण। महात्मा जी ने कहा चलो अच्छा मैं चलूंगा, मैं भी कुछ पूछूंगा। जैसे महात्मा को आते देख करके सेठ जी उठकर खड़े हुए, भगवान आप कैसे दर्शन दिए, मैंने सुना कि आपके पास एक विलक्षण तोता है, उससे पूछने के लिए आज। सेठ जी बहुत खुश हुए कि बड़े बड़े विद्वान आकर चले गए हैं, महाराज जी क्या पूछेंगे। महाराज जी जाते हैं, पूछते हैं क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है। उसने कहा इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर महात्मा जी के मन में भी गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु महात्मा पारखी थे, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा संदेह तुम्हें नहीं, संदेह तो हमें है जो पूछ रहे हैं। क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें गीता याद है। उसने कहा इसमें क्या संदेह, तो दैवी संपदा का लक्षण सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह। क्यों तोताराम, क्या तुम्हें रामचरित मानस याद है। उसने कहा इसमें क्या संदेह, तो बाल कांड का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा 3 बार उससे पूछते, हमारे पुरानी परंपरा में 3 बार का बहुत वर्णन मिलता है। ओम शांति 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 3 बार कहते हैं। हमारे यहाँ भी 3 बार साहेब बंदगी कहते हैं। 3 प्रश्न किए कि ऋग्वेद का पहला मंत्र, दैवी संपदा का लक्षण गीता में, बालकांड का प्रथम दोहा। उसने उत्तर दिया इसमें क्या संदेह। महात्मा जी अपना जजमेंट बनाते हैं और सेठ जी को कहते हैं सेठ जी आपका तोता तो प्रश्न ही नहीं समझता है, ये उत्तर क्या देगा। आपका तोता कुछ भी नहीं जानता है। एकदम से जजमेंट दे दिए कि आपका तोता तो कुछ भी नहीं जानता है। सेठ जी बहुत दुखी होकर कहने लगे, जैसे फसल पर अगर पाला पड़ जाता है तो फसल सुखा जाती है। सेठ जी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह जो खिला रहता था एकदम मुरझा गया और कहने लगे सेठ जी क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम कुछ भी नहीं जानते हो। उसने कहा इसमें क्या संदेह, मैं कुछ भी नहीं जानता। तब सेठ जी और दुखी होकर कहने लगे क्यों तोताराम, क्या मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया। उसने कहा इसमें क्या संदेह, इसमें क्या संदेह है, आपका 1 लाख रुपया बेकार चला। बंधुओं, ये सेठ जी बिना ठीक से परीक्षा किए तोता लिए 1 लाख रुपया दिए, उनका तो 1 लाख रुपया बेकार चला गया। अगर हम आप अपने जिंदगी में बिना परीक्षा किए और ठीक से चुनाव नहीं किए तो हमारी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। रुपया से जीवन कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। जीवन है तो रुपए की जरूरत है, और जीवन बुझ जाए तो रुपए की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी मान्यताओं की भी आप परख करो। आदमी चीजों की परख तो करता है,
चीज़ों की परख करता है। सब्जी मार्केट में जाइए, सब्जी की परख करता है। फल मार्केट में जाइए, उसकी परख करता है। कपड़े मार्केट में जाइए, उसकी परख करता है। सोना खरीदिए, उसकी परख करता है। सबकी परख करता, केवल 2 चीज़ों की परख नहीं करता है। आपको आश्चर्य होगा वो क्या चीज़ें हैं, उसकी हम परख क्यों नहीं करते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं। आप जो मानते हैं उसकी परख नहीं करते। किसी पारखी संत से परखवाते नहीं है। सोना खरीदने जाते हैं तो एक पारखी को ले जाते हैं जो परखने वाला होता है, और अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं। इसीलिए जीवन गलत दिशा में चला जाता है, समस्याओं से भर जाता है, और फिर उसके समाधान में ही जिंदगी बेकार चली जाती है। जिस जीवन को पाकर आप भजन कर सकते थे, साधना कर सकते थे, संसार के आवागमन चक्र से छूट सकते थे, वो जीवन बेकार के कामों में चला जाता है। आप उसकी परख नहीं करते हैं। और दूसरी परख नहीं करते हैं, ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं। कोई वाणी की परख नहीं करता है। लिखा है, पढ़ते जाते हैं, गाते जाते हैं। यहाँ रामायण का जितना प्रचार छत्तीसगढ़ में है, उतना मैं भारत के अनेक प्रांतों में जाता हूँ। दूसरे नंबर में सौराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ रामायण का। जहाँ रामायण बनी है वहाँ से हमारा आश्रम केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल पास में है। पहले प्रचार था रामायण का, वहाँ हर घर में सायंकाल रामायण होती थी। अब सब बंद हो गया, अब नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ एक आदर्श है। यहाँ पर रामायण का महिलाएं भी गान करती हैं और पुरुष भी पढ़ते हैं और काफ़ी मात्रा में प्रचार करते हैं, किंतु परख नहीं करते। एक कमी रह गई है, परख नहीं करते। अभी साहब ने कहा जय बरनाधम तेल कुम्हारा, इस चौपाई को निकाल देना चाहिए। और यहाँ साहू समाज ही सबसे ज़्यादा रामायण का प्रचार करता है, और सबसे ज़्यादा गाली गोस्वामी जी ने इन्हीं को दिया। पहला नंबर तेली को रखा, जय बरनाधम तेल कुम्हारा। बहुत गलत चौपाई। इससे क्या, अभी मैं बचपन की बात बताऊं, हमारे यहाँ अगर कोई तेली सूर्य उदय के पहले निकलता था, लोग उसको मारते थे, गाली देते थे कि इसका मुंह देख लिए आज हमारा दिन पार नहीं होगा। अब तो ये बंद होगा। अभी भी हमारे यहाँ पानी नहीं लोग पीते हैं। उच्च वर्ग के लोग तेली के यहाँ पानी नहीं पीते, भोजन पाना से दूर रहा, पानी भी नहीं पीते, केवल यही चौपाई के कारण से। और कितनी चौपाई ऐसी है जो माताओं के लिए जहर है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, हमारी घड़ी 12 बजा दिया, 1 बजा दिया। फिर मैं बताऊंगा माताओं के लिए, माताएं तैयार होकर के आएंगी। माताओं के विषय में बताऊंगा गोस्वामी जी ने कितना जहर लिखा है और समाधान क्या है। हम केवल पढ़ते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। अब आप लोग तैयार होकर के आइए, आप भी नहीं परख करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपानि सज्जन पीरा। इसकी आप परख नहीं करते हैं। इसकी परख की बात मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि घड़ी की अपनी मर्यादा वो पूरी हो गई है। और आप लोग पढ़िए, मेरी पुस्तक यहाँ पर हाल चाल है। हर आदमी अपने हाल को ठीक रखना चाहता है, और जब तक उसकी चाल ठीक नहीं होगी, हाल ठीक नहीं होगा, चाहे कोई उपाय कर डाले। सबके पढ़ने लायक पुस्तक है, हर घर में रखने लायक पुस्तक है। हाल खराब क्यों है? केवल चाल खराबी के कारण से। चाल को आपने खराब किया है, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। न देवी, न देवता, न भगवान, न परमात्मा, न कोई व्यक्ति। आपको ही ठीक करना होगा। आप स्वयं जगें और अपने हाल को ठीक रखने के लिए अपनी चाल को ठीक बनाएं। पारिवारिक जीवन में प्रेम रहे, एक दूसरे के प्रति सुंदर भावना रहे, सुखमय जीवन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग खूब तैयारी करके आइए। देखिए, ग्रंथ की मान्यताओं की हम परख नहीं करते हैं, इसलिए अंधविश्वास के शिकार हैं। और अनेक प्रकार के हमारे समाज में जो माताओं के प्रति गलत भावनाएं हैं, विधवा अगर माँ हो, उसका बेटा हो, तो वो मंगलिक कार्य में नहीं जा सकती है, केवल इन्हीं चौपाइयों के जहर के नाते। दूसरे समाज में ऐसा कुछ नहीं है, केवल इन्हीं ग्रंथों के नाते ऐसी कुछ समस्याएं खड़ी हैं। उसकी आप परख करें, सही मान्यता प्राप्त करें। अगर मुझे पता नहीं कि नारी नाम की पुस्तक यहाँ है कि नहीं है पुस्तक, तो वो माताओं को पढ़ना चाहिए। उसमें विधवा एक शीर्षक में लिखा हूँ, विस्तार पूर्वक लिखा हूँ कि विधवा आदर करने के योग्य है। जैसे सन्यासी का जीवन पवित्र होता है, आदर करते हैं लोग, इसी प्रकार से विधवा का जीवन पवित्र होता है, आदर करने के योग्य है, अमांगलिक नहीं है, मंगल है। विस्तार से मैं लिखा हूँ। माताओं जो शिक्षित हों
उनको लेकर के पढ़ें और अपने बहनों को, परिवार के सदस्यों को बताएं किस प्रकार से हम आदरपूर्वक जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।